हरे कृष्णा। आजकल जैसे हिंदू व्रत और त्योहारों को आउटडेटेड और अंधविश्वास समझने का फैशन चल रहा है, और वो भी उसके पीछे छिपे साइंस को समझे बिना। इसलिए जब भी किसी व्रत की बात आती है तो हमारे माइंड में गांव और कस्बों की बूढ़ी महिलाएं ही आती हैं, जो किसी बरगद के पेड़ के नीचे या पुराने शिव मंदिर में जाकर पाठ पूजा करती है। लेकिन हर मास में 2 बार आने वाली विशेष एकादशी तिथि इन सभी भ्रामक मान्यताओं को कुचलकर अपनी महत्ता की मुहर लगाती है, क्योंकि इसके पीछे अध्यात्म और भक्ति के साथ साथ शरीर विज्ञान और आयुर्वेद भी छिपा हुआ है। और वर्तमान माघ मास के शुक्ल पक्ष में ऐसी ही एक विशेष एकादशी तिथि आती है, जिसका नाम है जया एकादशी या भैमी एकादशी। चलिए इस विशेष एकादशी की कथा सुनते हैं। एक समय संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन करने वाले युधिष्ठिर महाराज परम भगवान श्री कृष्ण के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से एक विशेष जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे मधुसूदन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसका पालन कैसे किया जाए और इस एकादशी तिथि पर किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसे पिशाच योनि कभी प्राप्त नहीं होती। ये सभी पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि है। अब मैं आपको इससे संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में आता है। प्राचीन काल में स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का वैभवशाली राज्य था। वे अनेक अप्सराओं और गंधर्वों के साथ देवताओं के उद्यान नंदन वन में विहार कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक विशाल नृत्य समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में प्रमुख गंधर्व पुष्पदंत और चित्रसेन की अध्यक्षता में सुंदर गायन और नृत्य की प्रस्तुति हो रही थी। अब ऐसे मनोरंजक वातावरण में एक अनहोनी घटना हो गई। इस समारोह में मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन और उसकी पत्नी मालिनी के साथ उनका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था, और इन सब के बीच एक सुंदर अप्सरा पुष्पवती भी वहां नृत्य कर रही थी। पुष्पवती अत्यंत सुंदर और मनमोहक अप्सरा थी। उसने जैसे ही चित्रसेन के पुत्र माल्यवान को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई, और ऐसा ही कुछ भाव उत्पन्न हुआ था माल्यवान के मन में भी। इसलिए हालांकि माल्यवान और पुष्पवती गायन और नृत्य तो कर रहे थे देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उनका मन विचलित हो गया था, और परिणाम ये आया कि उनके गायन और नृत्य में त्रुटियां आने लगी। और ये बात देवराज इंद्र से छिपी नहीं रह सकी। जब देवराज इंद्र ने ये देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। अत्यंत क्रोध में आकर उन्होंने इन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारी आसक्ति स्पष्ट रूप से दिख रही है। इस भरी सभा में तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी समय तुम दोनों पिशाच योनि धारण करो और मृत्यु लोक में पति पत्नी के रूप में तुम्हारा पतन हो जाए। जाओ यहाँ से। देवराज इंद्र के ये वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए, और देवराज इंद्र के श्राप के कारण उसी समय उनका पतन हो गया। पिशाच का शरीर प्राप्त करके वे दोनों सुंदर नंदन वन से सीधा हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर आ गए। यहाँ आते ही उनकी स्पर्श, गंध, स्वाद इत्यादि इंद्रियां सुषुप्त हो गई। चारों ओर सिर्फ बर्फ और ठंडी हवा का साम्राज्य था। इस प्रकार उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए होंगे जो हमें पिशाच का ये शरीर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार शोक करते हुए वे उस ठंड में एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना पिया। शीत लहरों के कारण उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई, और वे संपूर्ण रात्रि के दौरान जागते रहे। सौभाग्य से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन उन्होंने कुछ भी खाए पिए बिना जो उपवास किया था, और रात्रि के समय जागरण करने के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आ गया। उन्होंने पिशाच का शरीर त्याग कर देवताओं के अपने शरीर को पुनः धारण किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहां आ पहुंचा। जब देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में देखा तो उन्हें भी अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में वे अपने श्राप को निरस्त कैसे कर पाए। उन्होंने माल्यवान से पूछा, आप दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके कारण आप दोनों को मेरे इस घोर श्राप से मुक्ति प्राप्त हो गई? इसके उत्तर में माल्यवान ने कहा,
हे देवराज, ये केवल परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही हुआ है। हमने अनजाने में ही परम भगवान श्री हरि की प्रिय भैमी एकादशी का पालन किया था। इस अज्ञात सुकृति के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हो पाया है। ये सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आप दोनों ने परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा की है, इसलिए अब आप मेरे लिए भी पूजनीय हैं और अब मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं। ये कहकर देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का पालन करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। चलिए अब इस जया एकादशी का पालन कैसे करें उसकी विधि सुनते हैं। किसी भी एकादशी व्रत का पालन करने की शुरुआत एक दिन पहले दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न युक्त भारी भोजन नहीं लेना चाहिए। रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। उठने के बाद स्वयं को स्नान इत्यादि से शुद्ध कर लीजिए और फिर भगवान की मंगला आरती करिए। यदि अपने घर पर नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करें। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में ये आरती प्रातः 4:30 बजे होती है। मंगला आरती के बाद हाथ में गंगाजल लेकर भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। अब तुलसी देवी की पूजा करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और जल अर्पण करें। यदि संभव है तो तुलसी आरती करें। तुलसी देवी की आरती नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब उनके समीप बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। संपूर्ण दिन के दौरान अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार उपवास का पालन करें। इस दिन आप फल, दूध, ड्राई फ्रूट, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में गेहूं, दाल, चावल, फलियां इत्यादि का सेवन कदापि ना करें। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण और पठन करें। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण समय में अपने एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के लिए घर में भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाइए। उन्हें तुलसी पत्र डालकर भगवान को अर्पित करिए और फिर प्रसाद रूप में उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को वितरित कीजिए। अंत में अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान अवश्य दीजिए। अब देखिए, हम जानते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, तभी तो आपका प्यार और सपोर्ट हमें अविरत मिलता रहता है। और आप जानते हैं, ये जो वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं उसके पीछे अनेक लोगों की कड़ी मेहनत और आप सबकी प्रार्थना एवं आशीर्वाद छिपा है। हमारे इन प्रयासों के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम अपने वैदिक सभ्यता की सुंदरता को यथारूप में जन जन तक पहुंचा सके, बिना किसी मिलावट के। और अगर इस कार्य में आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपके आशीर्वाद और प्रार्थना की एक बूंद भी हमारी गागर में सागर बन के छलकती रहेगी। इसी प्रार्थना के साथ चलिए माघ मास की इस परम पवित्र जया एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने जीवन को कृष्णमय बनाते हैं। और हाँ, जगत के नाथ जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए नीलाचल.com पर जाना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।